समझाने से कहाँ समझते हैं लोग, सबको एक हादसे की जरूरत होती है। हे एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ओझा और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगले 2 से 3 महीने में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। करने वाला बहुत लोग बताएंगे, नहीं करने वाला अगर आप जान जाओगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको वही हादसा मिलेगा जिससे आप जॉब नहीं ले पाओगे। तो आप समझ लो अभी और हादसे से बच जाओ। देखो, मैं सीधा टू दी पॉइंट बात करूंगा, ऐसा नहीं 1 घंटे तक स्ट्रैटेजी बताऊं। मैं टू दी पॉइंट और रेलिवेंट बातें बता के जल्दी से आपको समझाना चाहता हूं कि क्या नहीं करना है। पहला चीज कि आपको प्रीलिम्स के ऊपर पागल नहीं होना है। जैसे पढ़ रहे थे ना अभी तक, सब कुछ वैसे ही पढ़ते रहो। और एक चीज जो आपको रियलाइज हो जानी चाहिए कि कट ऑफ कम जाएगा, मतलब अभी जीके के पीछे पागल नहीं होना है। बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। देखो, प्रीलिम्स जो है वो एकदम सेम है पहले जैसे ही, कुछ भी बदला नहीं है इसमें। और एक में जो इसमें बदला है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया है। मतलब अगर आप कम भी स्कोर करते हो, 130 भी करते हो, 135 भी करते हो, इवन 150 भी करते हो, या फिर और कम अपने कैटेगरी अनुसार, हो सकता है कोई एससी कैटेगरी हो, कोई एसटी कैटेगरी हो, कोई ओबीसी हो, तो वो कैटेगरी से कम मार्क्स भी स्कोर करेगा, कैटेगरी की वजह से कम मार्क्स भी स्कोर करेगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए? मेंस पे। तो अभी आपको क्वालिफाइंग होने का एक फायदा मिल जाएगा कि आप अभी तैयारी स्टार्ट भी कर रहे हो तो कुछ चीजें जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करोगे तो प्री क्वालिफाई हो जाओगे। तो अब अभी आप देखोगे ठीक से तो आपके पास सिर्फ 2 से 3 मंथ की टाइम नहीं है, आपके पास 6 मंथ टाइम है। क्योंकि जो मेन काम है वो तो मेंस है, जो मेन चीज है वो तो मेंस है। तो आपको फोकस यहां पर है, तो आपके पास अभी टाइम 6 मंथ है। ये सिर्फ डराने के लिए लोग सुना रहे हैं। ये क्वालिफाइंग हो गया तो आपके पास टाइम इतना है। अब देखो, एक चीज और है यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैथ में भी मिनिमम इतना स्कोर करना है, रीजनिंग में भी मिनिमम इतना स्कोर करना है, इंग्लिश में भी मिनिमम इतना स्कोर करना है, ये नहीं है। तो इसका भी बेनिफिट अपन उठा लेंगे। कैसे उठा लेंगे? तो कोई 3 सब्जेक्ट पर आप अच्छे से काम कर लो, या तो मैथ्स हो, या रीजनिंग हो, या इंग्लिश हो। मैं जीके क्यों नहीं बोला? अभी तक अगर आप जीके नहीं कर रहे होंगे तो 2-2.5 महीने में जीके में आप 20 मार्क्स 25 मार्क्स से ज्यादा नहीं कर पाओगे, कितना भी मेहनत करोगे तो बेहतर यही है कि पहले मैं क्वालिफाई हो जाऊं, फिर आगे के 3 मंथ में सेम सिलेबस होने की वजह से मेंस के लिए प्रिपेयर हो लूंगा। अब इसको कैसे करना है इसके ऊपर मैं बताता हूं। इसके पहले एक चीज और बताऊंगा कि अभी आपको फायदा क्या होगा ये करने का। देखो क्या है, प्रीलिम्स वर्सेस मेंस, इजी बट हाउ। अब कैसे इजी है भाई? मेंस ज्यादा आसान है, लेकिन कैसे आसान है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब आप देखो, मेंस का सिलेबस और प्री का सिलेबस सब कुछ सेम है। उसमें भी वही पूछा जाएगा जो प्री में पूछा जा रहा था। उसमें भी मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा और जीके पूछा जाएगा। बस थोड़ी मोड़ी जो चेंजेस है ना उसके ऊपर अपन बात करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, अब जब आप वहां पे भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ही पूछा जा रहा है, जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा, जो आपका रैंक बनाएगा, वो क्या होगा? मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो फिर क्यों घबराना? जो पढ़ रहे थे वही पढ़ो ना। लोग आ रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं, एक चैप्टर ऐड होने से कोई थोड़ी ना बदल जाता है सब कुछ। आप उठा के सीपीओ का पेपर देखो, सीएचएसएल का पेपर देखो, सीजीएल का पेपर देखो, पहले भी स्टैटिक से क्वेश्चन आया हुआ है। स्टैटिक 6, मैं मैथ्स वाले का बात कर रहा हूं, जीके नहीं, स्टैटिक जीके। तो आपको समझना होगा कि कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ भौकाल बन रहे हैं, वही सेम चीजें आ रही है। अगर इस 3 चीज को अभी आप फोकस कर रहे हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तो प्री क्वालिफाई कर जाओगे। प्री के लिए आप 130 मार्क्स, 120 मार्क्स भी ला रहे हो तो क्वालिफाई कर जाओगे। साथ साथ आप क्या होगा कि आप मेंस का भी तैयारी उसी तरीके से करते जा रहे हो अभी से ही, कुछ भी बदलाव नहीं है, तो सेम चीज है। तो मेंस का भी तैयारी चल रहा है। अब मेंस में जाकर एक इश्यू होगा कि सबका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। अब सबका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको इन 3 सब्जेक्ट में बिल्कुल कोई इशू अभी नहीं होगा, उस टाइम भी नहीं होगा और अभी भी नहीं होगा। प्रॉब्लम करेगा जीए। तो अगर अभी से आप 2 घंटा जीके पढ़ रहे हो, उस 2 घंटे में आप कोई 3-4 चीज जैसे करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इनसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, कुछ भी बदलता नहीं है। आगे आ जाओ तो स्टैटिक जीके, इन सब को अभी से आप 2 घंटे पढ़ना शुरू करो, 1 से 2 घंटा। तो इस बार आप 10 से 12 मार्क्स स्कोर कर लोगे प्री में। फिर जब आपको उस 3 महीने का टाइम मिलेगा, जब आप प्री दे लोगे, प्री क्वालिफाई हो जाओगे, जॉब लेने लायक बन जाओगे, तो
तो फिर 3 महीने टाइम मिलेगा। 3 महीने तो मिनिमम टाइम मिलेगा, हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए क्योंकि मेंस का डेट अभी आया नहीं है। उस टाइम पे आपको जीके पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना होगा। तो आप मेरी बातों को समझो, इन पे फोकस अभी से ज़्यादा करो क्योंकि रैंक बनाने में, सिलेक्शन दिलाने में यही तीनों उस टाइम भी हेल्प करेंगे और इस टाइम भी हेल्प करेंगे। जैसे पहले भी आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ते थे, वैसे ही अभी भी आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ही ज़्यादा पढ़ना है। आप सभी को पता है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, तो ये 90 और ये भी 90 और ये 135। तो आप खुद सोचो, ये 75 मार्क्स, 25 या 75। और आपको एक बात और पता है कि जो टोटल हुआ ये 390 मार्क्स हुआ। इसी पे आपका रैंक बनेगा, इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। ये जो कंप्यूटर आएगा सिर्फ क्वालिफाइंग है, इस पे भी आपको डरना नहीं है। अब 20 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का एक, तो 60 हुआ। इसमें अगर आप 18 मार्क्स भी नहीं स्कोर कर पाओ तो क्या ही होगा, तुक्का लगा के इतना काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। समझ रहे हो ना? मानता हूं 1/3 है, फिर भी तुक्का लगा के 18 आ जाएगा। 3 महीने टाइम मिलेगा, 1 घंटा भी पढ़ोगे तो काम बन जानी है। लेकिन यहां काम नहीं बनेगा, तो इस पे आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करना है। समझ रहे हो ना? कैसे काम करना है इसके ऊपर ही बताऊंगा। कितना देर कौन से सब्जेक्ट को पढ़े, मैं टाइम टेबल भी आपके लिए लेकर आऊंगा कि कौन सब्जेक्ट कितना देर पढ़ोगे तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं इतना बताने आया हूं कि आपको घबराना नहीं है, रिलीफ थोड़ा मिल जाए कि कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ भौकाल बदल रहे हैं समय के साथ। क्योंकि लोग आएंगे, कोई बोलेगा मैथ्स ये हो गया, रीजनिंग ये हो गया, जीके ये हो गया, कोई बोलेगा प्रोबेबिलिटी आ रहा है, अब क्या होगा। तो उससे कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ वही है, सब सेम है, बस नजरिया बदलना है, चीजें आसान हो जाएगी। अब देखो, मैं आपको कुछ चीजें और बता रहा हूं। क्या बदला है ये सबको पता है, कुछ नया नहीं है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं धीरे धीरे। देखो, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, सबको पता है। टीयर 3 नहीं होगा, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। खुश हो जाओ, इस पे प्यारे से खुश हो जाओ। अब देखो क्या होगा, देर इज 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 33.33% नेगेटिव मार्किंग। वही मैं बोला, 1/3 मार्किंग है। मतलब अगर आप मेंस का बात हो रहा है, प्री का नहीं, प्री में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मेंस में 1 पर 3 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो -1 मार्क्स मिलेगा। तो ये भी सबको पता है, इस पर अभी ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये मैं बता ही दिया कि फाइनल मार्क्स 390 पे कैलकुलेट होगा। अब आपको रैंक फोड़ना है ना, तो आपको रैंक फोड़ने के लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में टॉप स्कोर करना पड़ेगा। और आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जो मैथ्स है, जो रीजनिंग है, वहीं पे आप 95% या 100% स्कोर कर सकते हैं। वहां पे जब आप 100% स्कोर करोगे और उसके लिए आपको ढंग से नहीं पढ़े रहोगे तो कभी आएगा ही नहीं 100% स्कोर आपका। मैं यहाँ पे जो ये 2 सेक्शन है, इवन इंग्लिश भी बहुत स्कोरिंग होता है, बस थोड़े से जो गांव से बच्चे आते हैं जिनका वीक होता है, उसीलिए मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं। तो मैं इस दोनों को प्रॉपर बात कर रहा हूं। इसमें जिसका स्पीड और नॉलेज दोनों अच्छा है, उसमें भी रीजनिंग बहुत आसान होता है, उसमें भी रीजनिंग बहुत आसान होता है। मैथ्स तो तब भी हो जाता है। मैथ्स जो पढ़ लेता है ना, वो भी कर लेगा, और रीजनिंग जो पढ़ लेता है वो भी कर लेगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि जिसका मैथ्स में स्पीड नहीं होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, उसको सॉल्व करने को बोल दिया जाएगा भैया 30 मिनट में सॉल्व करो, फिर नहीं होने वाला। मैं देखता हूं 1 घंटे में लोग 15 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो। देखो, सिर्फ पढ़ रहे हो या फिर सीख रहे हो क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करने, क्योंकि पढ़ भी बहुत लोग रहे हैं, पढ़ा भी बहुत लोग रहे हैं, लेकिन क्या वो स्पीड डेवलप करवा रहे हैं? तो अगर आपका स्पीड डेवलप हो रहा है तो ही जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। इन्हीं सब बातों पे आपको काम करना होता है, छोटी छोटी बातों पे। मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा, फिर बोल रहा हूं टाइम टेबल बताऊंगा कि कितना आवर किस सब्जेक्ट को डिवोट करना चाहिए अभी के टाइम पर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बताया हूं, ये चीज बताया हूं, साथ साथ जो चेंजेस हुए उसके बारे में बताया। टाइपिंग जो होगा, अब आपका टाइपिंग टीयर 2 के टाइम ही हो जाएगा, जो पहले टीयर 4 होता था। एक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अब सीधा डिपार्टमेंट लेगा, मतलब एसएससी टीयर 2 लेके काम अपना छोड़ देगा। अब आप सोचो कि अगर दिसंबर में प्री हो रहा है, मान के चलो मार्च या अप्रैल में मेंस होगा, तो आप सोचो अगले 2 महीने बाद मई जून तक आपका ज्वाइनिंग का सीन शुरू हो जाएगा, या जुलाई तक। तो 1 साल के अंदर में सारा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। तो अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है। 1 साल के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो